मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें हमने मेनली ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस ही सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि हमें और क्वेश्चंस चाहिए। तो इसीलिए उन बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए मैं क्वेश्चंस का वीडियो डाल रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड कोल। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आप लिखोगे ट्रू, यानी गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयले का मिक्सचर है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ट्रू लिखोगे। तो ये एजर्शन में भी आ सकता है, इसका आप एजर्शन भी बना सकते हो और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी बना सकते हो। अगला पॉइंट हमने लिया एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी एयर होमोजीनियस मिक्सचर यानी पूरा एक जैसा दिखता है, इसका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है, तो ये भी ट्रू है। स्मोक इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी स्मोक में क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल दिखते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होता, ये गंदा गंदा दिखता है, जबकि एयर बिल्कुल साफ दिखती है। अगला पॉइंट है कि स्टील आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर है, तो इसको आप लिखोगे ट्रू। स्टील किसका मिक्सचर है? आयरन एंड कार्बन का। अगला पॉइंट हमने लिखा कि स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज का मिक्सचर है, तो ये हमारा ट्रू है। तो हमने आपको ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, मेन स्टेटमेंट सेलेक्ट करके, ताकि इस स्टेटमेंट में आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी बना सकते हो, एजर्शन रीजन के भी बन सकते हैं। तो ब्रास किसकी अलॉय है? कॉपर एंड जिंक की। स्टेनलेस स्टील किसकी अलॉय है? आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल एंड मैंगनीज की। शुगर सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, यानी अगर आपने पानी में शुगर घोली है तो पानी जैसा ही दिखेगा, बाहर से दिखेगा ही नहीं कि उसमें चीनी घुली हुई है या नमक घुला हुआ है। जब आप उसको टेस्ट करोगे तब पता चलेगा कि पानी में चीनी घुली हुई है या नमक घुला हुआ है। इसीलिए शुगर सॉल्यूशन लो या सॉल्ट सॉल्यूशन लो, उससे आप कहोगे होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी एक जैसा दिखता है। अल्कोहल इन वाटर, ये भी होमोजीनियस होगा, क्योंकि पानी में अल्कोहल डालोगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुमने आयरन और सल्फर पाउडर का मिक्सचर बनाया तो आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी और सल्फर बची रहेगी। और अगर आपने आयरन और सल्फर के मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में घोला तो सल्फर घुल जाएगी, आयरन नहीं घुलेगा। तो इस तरह से ये सेपरेट भी हो सकते हैं, और बाहर से देखने से कंपोजिशन सेम नहीं दिखता, अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि सल्फर येलो कलर की होती है, आयरन रेडिश ब्राउन मेटल है। तो ये जो मिक्सचर है इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगला पॉइंट है ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो भी हेट्रोजीनियस है। आप घर पर एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालो, शेक करो तो ऑयल की बूंदें बनेंगी, और अगर आप उसको रख दोगे तो ऑयल की एक लेयर बन जाएगी और वाटर की एक लेयर। तो ये जो ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये हेट्रोजीनियस होगा। तो अगर ये पूछा जाएगा कि मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर हेट्रोजीनियस है तो आप ट्रू मानोगे। आयरन और सल्फर का मिक्सचर हेट्रोजीनियस है तो ट्रू है। अगर उन्होंने लिख दिया होमोजीनियस है तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स बना सकते हो इन पॉइंट से। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जिनसे बनता है उनको हम कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। ध्यान देना, जिनसे कंपाउंड बनता है वो तो है कंस्टिट्यूएंट, और जिनसे मिक्सचर बनता है वो है कंपोनेंट। तो मिक्सचर में तो कंपोनेंट का कोई भी रेशो हो सकता है, फिक्स्ड रेशो नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट का फिक्स्ड रेशो होता है। कंपाउंड हेट्रोजीनियस है, गलत है, क्योंकि कंपाउंड तो होमोजीनियस होता है, पूरा एक जैसा दिखता है, तो हम फॉल्स बताएंगे इसको। मिक्सचर का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी गलत है, क्योंकि मिक्सचर का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता,
उसका कंपोजिशन वेरी करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ट्रू है। शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होता है, तो ये ट्रू होगा। शुगर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज़्यादा होता है, तो इसको आप ट्रू लिखोगे। ये ट्रू एंड फॉल्स अगर पूछा जाएगा तो आप ट्रू पे टिक करोगे। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटीज, इट इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करता है और ये इम्प्योरिटीज के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने आज आपको अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज डालने पर डिक्रीज होता है, जिसको तुम आगे की क्लास में पढ़ोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसको पढ़ोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। सॉलिड के केस में तो आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ोगे, लिक्विड के केस में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे। और अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप एलिमेंट सेलेक्ट करो, तो आप क्लोरीन और आयरन को एलिमेंट मानोगे। मिक्सचर कौन सा है? एयर और सॉल्यूशन मिक्सचर है। अगर इसमें वाटर भी लिखा होता तो तुम वाटर को कंपाउंड कहते। तो इस तरह से वो कुछ भी दे देगा, आपसे कहेगा कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या है। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है क्योंकि इसका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और एयर में क्या क्या गैसेस होती है ये भी पूछते हैं। एयर में 21% होती है ऑक्सीजन और 78% होती है नाइट्रोजन, बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मॉइस्चर, इनर्ट गैस होते हैं। अमलगम एक एलॉय है जो मरकरी और दूसरी मेटल से बनती है। तो क्वेश्चन आता है अमलगम क्या है, तो आप लिखोगे मरकरी एंड अदर मेटल की एलॉय। When sugar or salt is added to water, the water level does not change। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप ट्रू लिखोगे। इसका रीज़न आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब पानी में शुगर या सॉल्ट डालते हैं तो शुगर सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल के बीच जो इस खाली स्पेस है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, इसलिए वाटर का लेवल राइज नहीं होता। तो इस तरह से हमने आज हमारे कुछ प्यारे बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस का हमने स्पेशल पॉइंट्स का एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें हमने मेनली ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताए हैं। आप इनको करना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, फीडबैक ज़रूर देना, और अगर दिक्कत आए तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।